जय भारत। मित्रों, आज मैं आपसे एक ऐसे वर्ग के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसके बारे में अभी तक अधिकतर लोगों ने सिर्फ नाम सुना है। उस वर्ग के बारे में पूर्ण जानकारी आपको नहीं होगी। उस वर्ग का नाम है ब्राह्मण। क्या आप ब्राह्मणों के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो ये ऑडियो आपके लिए है, और आप जानते हैं तो मैं जो जानकारी दूंगा वो आपको ब्राह्मणों के और ज़्यादा समीप लेके जाएगी। ये YouTube के इतिहास का पहला ऐसा वीडियो है जो आपको ब्राह्मण के इतनी जानकारी देगा, सनातन धर्म की जानकारी देगा। इस वीडियो को आगे से आगे पहुंचाए, इसको लाइक, शेयर और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। चले जानते हैं भारतीय अपडेट। ब्राह्मण हिंदू वर्ण व्यवस्था का एक वर्ण है। यास्क मुनि की निरुक्त के अनुसार ब्रह्मा जानाति ब्राह्मण, अर्थात ब्राह्मण वह है जो ब्रह्मा यानी अंतिम सत्य ईश्वरीय परम ज्ञान को जानता है। अतः ब्राह्मण का अर्थ है ईश्वर का ज्ञाता। पद्य पुराण में ब्राह्मणों के बारे में बताया गया है। भीष्म जी ने पूछा, विप्रवर, मनुष्य को भी देवत्व, सुख, राज्य, धन, यश, विजय, भोग, आरोग्य, आयु, विद्या, लक्ष्मी, पुत्र, बंधुवर्ग एवं सब प्रकार के मंगल की प्राप्ति कैसे हो सकती है, ये बताने की कृपा कीजिए। पुलस्त जी ने कहा, राजन, इस पृथ्वी पर ब्राह्मण सदा ही विद्या आदि गुणों से युक्त और श्री संपन्न होता है। तीनों लोकों और प्रत्येक युग में ब्राह्मण देवता नित्य पवित्र माने गए हैं। ब्राह्मण देवताओं के भी देवता है। संसार में उसके समान दूसरा कोई नहीं। वह साक्षात धर्म की मूर्ति है और इस पृथ्वी पर सबको मोक्ष प्रदान करने वाला है। ब्राह्मण सब लोगों का गुरु, पूज्य, तीर्थ स्वरूप मनुष्य है। ब्रह्मा जी ने उसे सब देवताओं का आश्रय बनाया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, जिस पर ब्राह्मण प्रसन्न होते हैं उस पर भगवान विष्णु की असीम कृपा होती है। भगवान विष्णु भी उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। अतः ब्राह्मण की सेवा करने वाला मनुष्य परम ब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त होता है। ब्राह्मण के शरीर में सदा ही श्री विष्णु का निवास होता है, जो दान, मान और सेवा आदि के द्वारा प्रतिदिन ब्राह्मणों की पूजा करता है। उसके द्वारा मानो शास्त्रीय विधि से अनुसार उत्तम दक्षिणा से युक्त 100 यज्ञों का अनुष्ठान हो जाता है। जिसके घर पर आया हुआ ब्राह्मण या विद्वान निराश नहीं लौटता, उसके संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। भीष्म, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से पहले ब्राह्मण का प्रादुर्भाव हुआ, फिर इसी मुख से जगत की सृष्टि और पालन के हेतु वेद प्रकट हुए। अतः विधाता ने समस्त लोकों की पूजा ग्रहण करने के लिए और समस्त यज्ञों के अनुष्ठान के लिए ब्राह्मण के ही मुख से वेदों को समर्पित किया है। पितृयज्ञ यानी श्राद्ध, तर्पण, विवाह, अग्निहोत्र, शांति कर्म तथा सब प्रकार के मांगलिक कार्यों में ब्राह्मण सदा उत्तम माने गए हैं। ब्राह्मण ही के मुख से देवता हव्य का और पितर कव्य का उपभोग करते हैं। ब्राह्मण के बिना दान, होम और बलि सब निष्फल है। जहां ब्राह्मणों को भोजन नहीं दिया जाता वहां असुर, प्रेत, दैत्य और राक्षस भोजन करते हैं। अतः दान, होम आदि में ब्राह्मण को बुलाकर उन्हीं से सब कर्म कराना चाहिए। उत्तम देश काल में और उत्तम पात्र को दिया हुआ दान लाख गुना अधिक फलदायक होता है। ब्राह्मण को देखकर श्रद्धा पूर्वक उसको प्रणाम करना चाहिए। उसके आशीर्वाद से मनुष्य की आयु बढ़ती है।
वह चिरंजीवी होता है। ब्राह्मण को देखकर उसे प्रणाम न करने से, ब्राह्मण के साथ द्वेष रखने से और उसके प्रति अश्रद्धा रखने से मनुष्य की आयु क्षीण हो जाती है, उसके धन ऐश्वर्य का नाश होता है तथा परलोक में उसकी दुर्गति होती है। ब्राह्मण पूजन करने से आयु, यश, विद्या और धन की वृद्धि होती है तथा मनुष्य श्रेष्ठ दशा को प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। नारद जी ने पूछा, पिताजी, कौन ब्राह्मण अत्यंत पूजनीय है? ब्राह्मण और गुरु के लक्षण का यथावत वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, क्षत्रिय और सदाचारी ब्राह्मण की नित्य पूजा करनी चाहिए। जो उत्तम व्रत का पालन करने वाला और पापों से मुक्त है, वह मनुष्य तीर्थ स्वरूप है। उत्तम क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होकर भी जो वैदिक कर्मों का अनुष्ठान नहीं करता, वह पूजित नहीं होता तथा असत क्षत्रिय मात्र कुल में जन्म लेकर भी जो वेदानुकूल कर्म करता है, ब्राह्मणों में पूजा की योग्य है। इसके मूल कार्य व स्थान का पता चलता है। जैसे सामवेदी, ये सामवेद गायन करने वाले लोग थे। अग्निहोत्री, अग्नि में आहुति देने वाले। त्रिवेदी, वे लोग जिन्हें 3 वेदों का ज्ञान था, वो त्रिवेदी कहलाए। चतुर्वेदी, जिन्हें 4 वेदों का ज्ञान था, वे लोग चतुर्वेदी हुए। वेदी, जिन्हें वेदी बनाने का ज्ञान था, वे वेदी हुए। द्विवेदी, जिन्हें 2 वेदों का ही ज्ञान था, वे लोग द्विवेदी कहलाए। आइए हम जानकारी लेते हैं ब्राह्मणों के 16 संस्कार के बारे में। ये ब्राह्मणों की मुख्य नींव समझी जाती है। ब्राह्मण अपने जीवन काल में 16 प्रमुख संस्कार करते हैं। जन्म से पूर्व गर्भधारण, पुंसवन यानी गर्भ में नर बालक को ईश्वर को समर्पित करना, सीमंतोन्नयन संस्कार, बाल्यकाल में जात कर्म यानी जन्मस्थान, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म, कर्णवेद, बालक के शिक्षण काल में विद्यारंभ, उपनयन अर्थात यज्ञोपवीत, वेदारंभ, केशांत अथवा गोदान तथा संवर्तनम या स्नान शिक्षा काल का अंत, वयस्क होने पर विवाह तथा मृत्यु पश्चात अंत्येष्टि प्रमुख संस्कार है। ब्राह्मणों की वर्तमान स्थिति में अगर हम जाएं तो आधुनिक भारत के निर्माण के विभिन्न क्षेत्रों में जैसे साहित्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, राजनीति, संस्कृति, पांडित्य, धर्म में ब्राह्मणों का अपरिमित योगदान रहा है। प्रमुख क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों में बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आजाद इत्यादि प्रमुख रहे हैं। मित्रों, हम अब ऐतिहासिक आंकड़े जानते हैं ब्राह्मणों के। सिंध के राजा अल्लोर के चच और ब्राह्मण के वंश के संस्थापक थे। गंगू दक्कन का ब्राह्मण शासक था। वासुदेव कर्ण ब्राह्मण कर्ण वंश के संस्थापक थे। कदम्ब वंश के संस्थापक मयूर शर्मा है। विंध्य शक्ति वाकाटक वंश के संस्थापक गोपाल कुमार कंपना के जनरल थे, जो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक बुक्का राया के पुत्र थे। मोरोपंत पिंगले शिवाजी के अष्टप्रधान मंडल में पेशवाई करते थे। पेशवा बाजीराव प्रथम मराठा साम्राज्य का पेशवा। लक्ष्मीबाई ये झांसी की रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। समर्थ रामदास समकालिक मराठा योद्धा राजा शिवाजी को मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान करते थे। विष्णु के 6ठे अवतार परशुराम भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण के गुरु थे। चाणक्य प्राचीन भारतीय शिक्षक, दार्शनिक, अर्थशास्त्री, न्यायविद और मौर्य साम्राज्य के शाही सलाहकार। आदिशंकर
भारतीय दार्शनिक और धर्मशास्त्री जिन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को समेकित किया। पुष्यमित्र शुंग, ये शुंग साम्राज्य का संस्थापक और पहला शासक थे। भास्कर द्वितीय, ये भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। वराह मिहिर, ये भारतीय खगोल शास्त्री और पॉलीमेथ थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी ब्राह्मणों का विशेष योगदान रहा है। आइए जानते हैं कौन है वो ब्राह्मण भाई। मंगल पांडे 1857 के विद्रोह से जुड़े। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य। श्री राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, मद्रास राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री। चंद्रशेखर आजाद स्वतंत्रता सेनानी और एक भारतीय क्रांतिकारी जिन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का पुनर्गठन किया। विनायक दामोदर सावरकर स्वतंत्रता सेनानी थे। राम प्रसाद बिस्मिल स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रीय सेवा दल के संस्थापक। NS हार्डिकर एक स्वैच्छिक कैडर आधारित संगठन। ब्राह्मणों का विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इंजीनियर और गणित क्षेत्र में भी विशेष योगदान रहा है। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि वो सब भारत के मुख्य स्रोत रहे हैं, या यूं कहें कि भारत के श्रृंगार रहे हैं। CV रमन भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार 1930 में। उडुपी रामचंद्र राव इसरो के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय उपग्रह विकास कार्यक्रम यानी भारत का पहला उपग्रह जो आर्यभट्ट विकसित है के अग्रणी में से एक। सुब्रहन चंद्रशेखर अमेरिकी खगोल भौतिकविद को भौतिकी के लिए 1983 का नोबेल पुरस्कार दिया। शकुंतला देवी भारतीय गणितज्ञ। श्रीनिवासन रामानुजन भारतीय गणितज्ञ। श्री एस शेषाद्री भारतीय गणितज्ञ। सामाजिक विज्ञान में रामचंद्र गुहा भारतीय इतिहासकार और लेखक। भारत की जो सबसे प्रमुख चीज है वो है उसकी सेना के शौर्य से ही किसी देश की सुरक्षा होती है। ब्राह्मणों का भारतीय सेना में विशेष योगदान रहा है। आइए जानते हैं। सोमनाथ शर्मा भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र के प्रथम प्राप्तकर्ता। विश्वनाथ शर्मा भारतीय सेना के 15वें सेनाध्यक्ष। बिपिन चंद्र जोशी भारतीय सेना के 70वें सेनाध्यक्ष। तपीश्वर नारायण रैना भारतीय सेना के 9वें सेनाध्यक्ष। भारत के नोबेल पुरस्कार में ब्राह्मणों का अग्रणी व्यवस्थाएं लगी है। नोबेल पुरस्कार विजेता CV रमन, रविन्द्रनाथ टैगोर और सुब्रहण्यम चंद्रशेखर ब्राह्मण थे। ज्ञान और प्रसार के लिए आध्यात्मिकता की विशेष महत्व होता है। आध्यात्मिकता में ब्राह्मणों का विशेष योगदान रहा है और रहता है और निश्चित रूप से आगे भी रहेगा। जो भारत में विख्यात ब्राह्मण हुए हैं वो है आदि गुरु शंकराचार्य, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण, स्वामी नारायण, रामानुजनाचार्य, तुलसीदास, एकनाथ कथा के अनुसार, माधवाचार्य, राममोहन राय 1828 में ब्रह्म समाज आंदोलन के सह संस्थापक। ईश्वरचंद विद्यासागर एक समाज सुधारक जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया। वल्लभ आचार्य। मित्रों, ब्राह्मण एक ऐसा वर्ग है जिसका योगदान भारत की हर व्यवस्था में शामिल है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं, उन ब्राह्मणों तक पहुंचाएं जिनको ब्राह्मण जाति के बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि इससे उनका मनोबल बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। क्योंकि भारतीय व्यवस्था में ब्राह्मणों का विशेष योगदान रहा है, तो हम उसी कुल के हैं। धन्यवाद।